हेलो बच्चों। तो आज हम कैपेसिटर की HCV डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कैपेसिटर के क्वेश्चन नंबर 1 से, है ना। और उसके आंसर्स देखने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट रुकिएगा भाई। ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। When 1 into 10 raised power 12 electrons are transferred from one conductor to another, a potential difference of 10 वोल्ट। मतलब जब हमने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया तो हमें बोला गया 10 वोल्ट का डिफरेंस आया, तो कैपेसिटेंस बताइए। तो सीधा सीधा Q इक्वल टू सी वी, बस Q निकालना है, V दिया हुआ है, C आ जाएगा। Q की वैल्यू होती है एन ई। एन की बात करें तो 1 इंटू टेन एस पर 12 और ई की वैल्यू 1.6 इंटू टेन एस पर माइनस 19। इससे चार्ज आ जाएगा 1.6 इंटू टेन एस पर माइनस 7। और क्योंकि Q इक्वल टू सी वी होता है तो वहां से आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू टेन की पावर 7 इक्वल टू सी इंटू टेन माइनस 7, सॉरी। तो C की वैल्यू आ रही है 1.6 इंटू टेन रेस पावर माइनस 8, दैट इज 1.6 इंटू टेन पावर 8 फैरेड। तो 1.6 इंटू टेन पावर माइनस 8 फैरेड बिल्कुल सही जवाब है। बस सीधा सीधा Q इक्वल टू सी वी का क्वेश्चन था, बस आपको Q निकालना था। नेक्स्ट, द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर मेड ऑफ सर्कुलर डिस्क। दो प्लेट्स हैं, ये सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 1 mm। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सीधा सीधा आपको फॉर्मूला लिख देना है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। आंसर फैरेड के टर्म में है तो सारी वैल्यूज, हाँ फैरेड के टर्म में तो आपको सारी वैल्यूज ऐसा यूनिट में रखनी पड़ेंगी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू एरिया की वैल्यू होती है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 25 इंटू टेन रेस पर माइनस 4 डिवाइडेड बाई डी 1 mm है तो 1 इंटू टेन रेस पर माइनस 3। ये वैल्यू लगभग 8.85 इंटू पाई इंटू 25 इंटू टेन की पावर माइनस 16, ऊपर है माइनस 3, नीचे तो टेन की पावर माइनस 13। ये वैल्यू अगर मैं सॉल्व करूं तो लगभग आएगा 25 8 200, 203 606 के आसपास आंसर आएगा। कैलकुलेटर से अगर करें तो 6.95 बिल्कुल सही जवाब है। 600 के आसपास दो जीरो जाएंगे तो 6.95 इंटू टेन की पावर माइनस 11 फैरेड के आसपास आंसर आना चाहिए। एक बार अपन चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। 8.85 इंटू पाई इंटू 25, 694 पॉइंट समथिंग आ रहा था, एक्जैक्टली 695 ही आ रहा है। तो 100 गया तो 10 की पावर माइनस 11, तो 6.95 इंटू टेन पर माइनस 5 आ रहा है। वाह, ये कैसे आ गया। एप्सिलॉन नॉट ए एरिया आएगा 10 पर माइनस 4 डिवाइड बाई डी इज 1 mm। तो इसमें हमारा आंसर 12 4 16 13 गया, माइनस 11 ही आ रहा है भाई। 1.4 पे एप्सिलॉन नॉट नहीं, 100 आएगा 25। चलिए इसको दूसरे तरीके से एक बार और करके देख लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, कैपेसिटेंस की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो एप्सिलॉन नॉट एरिया को लिख दिया पाई आर स्क्वायर। ये रेडियस से दिया हुआ ना, रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, सही है। पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन गया। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो 1 बाय के, तो आर स्क्वायर अपॉन 4 के डी। आर स्क्वायर की बात करें तो 25 इंटू टेन की पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई, आंसर फेरेड में है ना, अरे यार आंसर माइक्रो फेरेड में है भाई। तो अपना आंसर बिल्कुल सही है। ये भी कर सकता था जो मैं कर रहा हूँ, बात एक ही है। अपना माइक्रो फेरेड में तो 10 की पावर माइनस 6 गया तो 6.95 इंटू टेन की पावर माइनस 5 माइक्रो फेरेड। अरे माइक्रो में आंसर था, मैं फेरेड में ढूंढ रहा था, तो आंसर इज इन माइक्रो फेरेड, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सपोज वन विशेष टू कंस्ट्रक्ट अ 1 फैरेड कैपेसिटर यूजिंग सर्कुलर डिस्क। ठीक है, मतलब हमें जो कैपेसिटेंस निकालना है 1 फैरेड निकालना है। इफ द सेपरेशन बिटवीन द डिस्क इज 1 मिलीमीटर, व्हाट वुड बी द रेडियस। तो कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी। इसमें वो वाला मेथड लगा देता हूँ जो मैं करना चाह रहा था पिछले क्वेश्चन में। 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, क्यों, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक अच्छा फैक्टर होता है, के 1 बाय के होता है, तो आर स्क्वायर बाय 4 के डी। यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू 4 के डी आ रही है, सबकी वैल्यू रख दो। के की वैल्यू 9 इंटू टेन पर 9 और डी की वैल्यू कितनी आ रही है, डी की वैल्यू 1 mm है तो 10 की पावर माइनस 3। तो आर स्क्वायर की वैल्यू है 36 इंटू टेन की पावर 6, यानी कि आर की वैल्यू 6 इंटू टेन की पावर 3 मीटर, दैट इज 6 किलोमीटर। मतलब 1 फैरेड कैपेसिटेंस बनाने के लिए हमें 6 किलोमीटर रेडियस लेना पड़ेगा डिस्क का, जो कि बहुत लार्ज अमाउंट है। इसका मतलब फैरेड कैपेसिटर की बहुत लार्ज यूनिट है। एक्चुअली क्वेश्चन इसके पेपर बेस्ड है, देख लो 6 किलोमीटर आंसर है। मतलब वो कहना चाह रहा है कि एक्चुअली में जो फैरेड यूनिट है वो बहुत लार्ज यूनिट है। ये समझाने के लिए उसने ये पूरा क्वेश्चन लिया है कि 6 किलोमीटर रेडियस हम रियल लाइफ में तो नहीं ले सकते, बहुत मुश्किल है, इसीलिए ये फैरेड यूनिट बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग एरिया 25 सेंटीमीटर, 2 नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर है,
तो एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो मिसप्रिंट है 10⁻⁴। सेपरेशन की वैल्यू 1 mm, दैट इज 1 × 10⁻³ मीटर, सब ऐसा यूनिट में कर देता हूँ। इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। कैलकुलेट द चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी। अरे सीधा सीधा Q = CV लगाना है और C को लिखना है ε0 A/d। तो ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻12, 8.85 ही होगा ना, हाँ ठीक है, 8.85 × 10⁻12, ये हो गया ε0। एरिया की वैल्यू 25 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय डी की वैल्यू 10⁻³ ε0 A/d इंटू वोल्टेज Q = CV। ये पूरा C लिखा हुआ है, वो V लिखा हुआ है। 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल हो गया, तो Q की वैल्यू 8.85 × 25, तो 8.85 × 25 अगर हम करें तो 221 इंटू 10⁻12 आंसर होना चाहिए। 221 इंटू 10⁻12 कहीं आसपास भी ऑप्शन नहीं है। अरे यार मैंने गलती कर दी। Q = CV में V जो दिया हुआ है वो 10 नहीं है, वो 6 है। देखो यही गलतियां होती है ना पेपर में भी, हम कैलकुलेशन मिस्टेक जल्दी करने के चक्कर में गलत कर जाते हैं। तो 10⁻1 बच जाएगा। तो Q की वैल्यू आएगी 25 इंटू 8.85 इंटू 6 इंटू 10 की पावर, अगर मैं कंबाइन करूँ तो -13, तो इंटू 6 और कर लेते हैं तो 1327, अप्रॉक्सीमेट 1327 इंटू 10⁻13 ये आंसर आ रहा है, जिसको HCV ने 1.33 इंटू 10 की पावर 3 जीरो गए तो 10⁻10 कूलम दिया हुआ है। 1.33 इंटू 10⁻10 कूलम, बिल्कुल सही जवाब। बैटरी का वर्क डन पूछा है। बैटरी का वर्क डन बहुत ही आसान होता है। बैटरी का वर्क डन सीधा सीधा Q × E होता है। तो 1.33 इंटू 10⁻10 और E की वैल्यू 6 है, तो इंटू अगर 6 और कर दें तो ये अप्रॉक्सीमेट ला रहा है 8 इंटू 10⁻⁻10, तो 8 इंटू 10⁻10 जूल ये आंसर होना चाहिए। तो 8 इंटू 10⁻10 जूल के आसपास आंसर है। मतलब सीधा सीधा Q = CV और वर्क डन = QE का फॉर्मूला है Q × EMF, ठीक है ना भाई। QV वर्क डन होता है, QV QE जो मर्जी बोल दो। 5th क्वेश्चन, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ही लिखा हुआ है एंड सेपरेशन ऑफ 2 mm। देखो ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पिछले क्वेश्चन जैसा ही है और इसमें बैटरी वोल्टेज 12 दी हुई है। फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो इसको दोबारा से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ε0 A/d इंटू V। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने क्या किया है, इसको डबल कर दिया है। वोल्टेज भी अगर देखोगे तो डबल हो जाएगी, वोल्टेज डबल और ये भी डबल। देखो एरिया उतना ही है, एरिया चेंज नहीं हुआ। सेपरेशन डबल हो गया 2 mm और ये डबल हो गया 12 वोल्ट। तो दो चीजें डबल हो गई तो आंसर सेम रहेगा। Q की वैल्यू 1.33 इंटू 10⁻10 कूलम ही आएगा। देख लेते हैं आंसर क्या है, 1.33 इंटू 10⁻10 कूलम। ये क्वेश्चन देने का सेंस यही है कि आपसे वो कंपेयर करवाना चाह रहा है कि बताइए अगर ये पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करें तो कितना हो जाएगा। द प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज टू 1 mm, मतलब वो कहना चाह रहा है कि डी को आधा कर दिया। अगर d को आधा करेंगे तो Q = ε0 A/d इंटू V। अगर d को हाफ करेंगे तो चार्ज डबल हो जाएगा, तो चार्ज विल बी डबल, दैट इज 2.66 इंटू 10⁻10 कूलम। तो बी ऑप्शन का आंसर है फाइंड द एक्स्ट्रा चार्ज। अच्छा एक्स्ट्रा चार्ज जो होगा वो Q1 - Q2 हो जाएगा, मतलब Q1 ही आंसर है। तो एक्स्ट्रा चार्ज जो आएगा वो Q2 - Q1, क्योंकि डबल हो गया तो Q1 ही आंसर है। Q1 विच इज 1.33 इंटू 10⁻10, तो एक्स्ट्रा चार्ज भी 1.33 इंटू 10⁻10 ही रहेगा। बी ऑप्शन का भी सेम आंसर होगा क्योंकि इसने एक्स्ट्रा चार्ज पूछा, फाइनल चार्ज नहीं। मतलब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, फाइंड द चार्ज ऑन द 3 कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी एज शोन। ठीक है, C1 की वैल्यू 2, C2 की वैल्यू 4, C3 की वैल्यू 6, 2 4 6 वैल्यू है। बैटरी की वैल्यू 12 वोल्ट। तो यहाँ से इसका वोल्टेज मेथड से कर लो, जल्दी आंसर हो जाएगा। ये 0 अगर मान लें तो वोल्टेज के अकॉर्डिंग सब 0 आ जाएगा। ये वोल्टेज 12 वोल्ट का है तो ऊपर पोटेंशियल 12 वोल्ट आ जाएगा, इस पर भी 12 वोल्ट, इस पर भी 12 वोल्ट, इस पर भी 12 वोल्ट। मतलब कुल मिला के हर कैपेसिटर को 12 वोल्ट मिलेगा। बैटरी पैरेलल में होने की वजह से हर किसी को 12 वोल्ट मिलेगा। तो सीधा सीधा Q = CV लगाना है, वेयर V इज 12। तो बस पहले वाले पे चार्ज होगा C1 2 इंटू 12 विच इज 24 माइक्रोकूलम। Q2 पे चार्ज होगा, Q2 कितना 4 इंटू 12 48 माइक्रोकूलम, और Q3 की वैल्यू 6 इंटू 12 विच इज 72 माइक्रोकूलम। सीधा सीधा 24 48 और 72 माइक्रोकूलम ये आंसर है। 24 48 72 सीधा सीधा Q = CV, जहाँ V सेम है बस Q = C लिखना था। C आप अलग अलग लिखते जाइए, CV करते जाइए। नेक्स्ट, 3 कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटी आर कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब हमारे पास क्या है, 3 कैपेसिटर हैं, तीनों को हमने सीरीज में लगा दिया। कुल मिला के सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन आने चालू हो गए अब, और इसको हमने 12 वोल्ट की बैटरी के साथ सीरीज में लगा दिया।
फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, क्योंकि तीनों सीरीज में है तो तीनों सीरीज में है तो तीनों पे चार्ज भी इक्वल आएगा, लेकिन तीनों को हटाकर हम एक कैपेसिटेंस लगा सकते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि Q इक्वल टू सी वी जो इधर आएगा राइट हैंड साइड वही लेफ्ट हैंड साइड आएगा। सी कैसे निकालें, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। कैपेसिटेंस के सीरीज में पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन लग जाता है, एलसीएम शायद आ जाएगा 120, 6 प्लस 4 प्लस 3, 6 4 10 3 13, तो सी इक्वलेंट आ गया 120 डिवाइडेड बाय 13। हो सकता है मैंने गलत किया हो, चेक कर लेना एक बार। 120 एलसीएम आएगा तो 6 4 10 और 3 13, सही है 120 बाय 13। तो अगर 120 बाय 13 आया तो चार्ज सीधा सीधा हो गया Q इक्वल टू सी इंटू वी, सी की वैल्यू 120 बाय 13 इंटू 12, ये माइक्रो कूलम में आएगा क्योंकि हर चीज माइक्रो में चल रही है। तो 100 आंसर पॉइंट्स में क्या आंसर 110 माइक्रो कूलम, तो 120 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 13, तो आंसर इज 110.77 आंसर है वैसे तो 110.77 माइक्रो कूलम इज द एग्जैक्ट आंसर, जिसको अप्रोक्सीमेटली 110 माइक्रो कूलम लिया गया है। तो आंसर इज 110 माइक्रो कूलम ऑन ईच, क्योंकि तीनों सीरीज में है। बैटरी का वर्क डन सीधा सीधा Q इंटू ई एम एफ, Q है कि Q कितना है 110 और E की वैल्यू 12 वोल्ट है, तो 12 इंटू 110 अगर हम करें तो आंसर इज 1329, 1.3 अच्छा 1.3 आ रहा है माइक्रो जूल में आएगा, तो 1330 माइक्रो जूल, दैट इज 1330 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल। आंसर शायद 1.3 में है, तो 1.33 इंटू 10 की पावर माइनस 3 जूल। अगर कुल मिला के देखो आंसर मैनिपुलेट करके निकालना होगा तो आपको देखना पड़ेगा कि आंसर ऑप्शंस में क्या है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें थोड़ा बहुत इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक। तो ये आंसर था क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द चार्ज अपीयरिंग ऑन ईच ऑफ द 3 कैपेसिटर। इसमें भी हर कैपेसिटर पर चार्ज बताना है, ये बताना है हमें कि कितना चार्ज आएगा, ठीक। सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो इसका पोटेंशियल अगर x मानेंगे तो ये भी पोटेंशियल x है, अगर इसका पोटेंशियल y मानेंगे तो इसका पोटेंशियल भी y है, यानी कुल मिला के ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में लगे हैं। अगर ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में लगे हैं तो इन दोनों को हम एक बना सकते हैं, और अगर इन दोनों को एक बना सकते हैं तो पैरेलल में दोनों जुड़ जाते हैं, पैरेलल में दोनों जुड़ने से टोटल हो गया 8, तो इक्विवेलेंट सर्किट कन्वर्ट हो गया। 12 वोल्ट की बैटरी, ऊपर वाला 8 म्यू एफ, और इधर साइड में दोनों पैरेलल में लगने की वजह से 8 म्यू एफ, मतलब कुल मिला के 2 8 म्यू एफ के कैपेसिटर हो गए जिसमें 12 वोल्ट की बैटरी सीरीज में लगी है। तो हर कैपेसिटर को 6 वोल्ट मिलेगा, मतलब इसको भी 6 वोल्ट और इसको भी 6 वोल्ट, और अगर इसको 6 वोल्ट मिला तो इन दोनों को भी 6 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो अगर इनके इक्विवेलेंट को 6 वोल्ट मिलेगा तो इनको भी 6 वोल्ट मिलेगा और इसको भी 6। ये कैसे निकाला भाई, ये हमने इन दोनों को पहले पैरेलल मान के एक बनाया और हमें पता चला कि दोनों 8 आ गए, तो दोनों 8 को आधा आधा वोल्ट मिलेगा, तो अगर इसको 6 मिला तो इसके कॉम्बिनेशन को भी 6 और 6 मिलेगा। बस बहुत ही आसान है। चार्ज ऑन ए इज सी वी, सी है 8 और वी है 6, उल्टा हो गया, सी है 8 वी है 6, तो 48 माइक्रो कूलम। क्यू बी और क्यू सी बराबर हैं सी वी, सी की वैल्यू 4 वी की वैल्यू 6, तो इन पर आ गया 24 माइक्रो कूलम। ए पर 48, बी और सी पर 24, तो ए पर 48 एंड बी और सी पर 24, 8 म्यू वाले पर 48 और बाकी 4 वाले पर 24 और 24, बिल्कुल सही जवाब है हमारा, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें इक्विवेलेंट खेल कर भी बहुत जल्दी हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट खेल लीजिए, आपका एक एक लाइन में आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टेक C1 इक्वल टू 4 एंड C2 इक्वल टू 6, C1 4 है और C2 6 है, ठीक है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट इंडिकेटेड, इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, ए पार्ट बहुत ही आसान दिख रहा होगा। अगर हम इसको x मान लें तो ये भी x है, ये भी x है। अगर हम इसको सॉरी नीचे वाला x है, y कहाँ से बना दिया, इसको y मान लें तो ये भी y है, ये भी y है। अगर बीच वाला z मान लें तो बीच वाला z और नीचे वाला भी z है, यानी ये कैपेसिटेंस xz और ये कैपेसिटेंस xz, इसका मतलब C1 C2 पैरेलल है, C1 C2 पैरेलल है, तो इन दोनों को हटा के दैट इज x और z के बीच में मैं एक कैपेसिटेंस लगा सकता हूं जिसका कैपेसिटेंस है C1 प्लस C2, क्योंकि पैरेलल में C1 प्लस C2 लगता है, पैरेलल में दोनों जुड़ जाते हैं। सिमिलरली C1 ZY और C2 ZY, यानी ZY के बीच में, Z और Y के बीच में भी C1 C2 पैरेलल में है, तो C1 प्लस C2 ये आंसर हो गया। तो कुल मिला के C1 प्लस C2 और C1 प्लस C2 सीरीज में आ गए, और सीरीज में आ गए तो सीरीज में कैपेसिटेंस आधा हो जाता है क्योंकि पैरेलल का फॉर्मूला लग जाता है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 बाई 2। तो पहले पार्ट का आंसर दैट इज ए पार्ट का आंसर है C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 बाई 2। C1 और C2 4 और 6 है, 4 और 6 10 बाई 2 5 माइक्रोफैरेड, यानी पहले पार्ट का आंसर इज 5 माइक्रोफैरेड 5 माइक्रोफैरेड।
दूसरे में क्या है, दूसरा अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दूसरा वाला यही लिखा हुआ है, ये पूरा पहले वाला कॉम्बिनेशन है, ये भी पहले वाला कॉम्बिनेशन है, और ये दोनों पैरेलल में लगे हैं। ऊपर वाले का 5, नीचे वाले का 5, और दोनों पैरेलल में लगे हैं, 5 और 5 का पैरेलल, C1 प्लस C2 10 माइक्रोफैरेड 10 माइक्रोफैरेड। मतलब अगर पहला पार्ट सॉल्व हो जाए तो आपको दूसरा पार्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको दो कॉम्बिनेशन बनते हुए दिखेंगे। पहले वाले का ही ये कॉम्बिनेशन दिख रहा है, दूसरे वाले का भी यही कॉम्बिनेशन दिख रहा है, दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और दोनों पैरेलल में है, तो बस खत्म क्वेश्चन। 5 और 5 10, पहले ही पार्ट सॉल्व करना है कुल मिला के। दूसरा, फाइंड द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, बैटरी का चार्ज बताइए। अरे बहुत ही आसान है, दोनों कैपेसिटर पे चार्ज निकाल लो, जो चार्ज आएगा वो बैटरी देगी। यहाँ का पोटेंशियल 0 तो यहाँ का पोटेंशियल भी 0, यहाँ का पोटेंशियल 10 आ जाएगा तो यहाँ का पोटेंशियल भी 10, और नीचे से जाएंगे तो पोटेंशियल 10 10 10, यहाँ का भी 10। इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। दोनों के अक्रॉस अगर 10 वोल्ट है तो 5 वाले पे चार्ज होगा C इंटू वी, दैट इज 50 माइक्रोकूलम। 6 वाले पे चार्ज होगा C इंटू वी, दैट इज 60 माइक्रोकूलम। दोनों को जोड़ दें तो टोटल चार्ज हमारा जो बैटरी देगी वो देगी 110 माइक्रोकूलम, क्योंकि कैपेसिटर पे जो भी चार्ज होगा वो बैटरी सप्लाई करेगी, तो सब बैटरी का चार्ज सप्लाइड इज 110 माइक्रोकूलम। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। 110 माइक्रोकूलम इज द करेक्ट। द आउटर सिलेंडर, दो सिलेंडर हैं, दो सिलेंडर का कैपेसिटेंस 2.2 माइक्रोफैरेड आर केप्ट इन कांटेक्ट एंड द इनर सिलेंडर आर कनेक्टेड। जो इनर सिलेंडर है वो तार से कनेक्टेड है और उसको बैटरी से जोड़ते हुए आउटर सिलेंडर से कनेक्ट कर दिया गया है। यानी कुल मिला के ये दोनों सिलेंडर पैरेलल में है। कैसे? अगर इसका पोटेंशियल 0 मान लूँ तो इसका भी 0, इसका भी 0। बैटरी का EMF 10 वोल्ट है तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 10, यानी यहाँ का पोटेंशियल 10, यानी यहाँ का पोटेंशियल भी 10, यहाँ का पोटेंशियल भी 10, मतलब इनर का दोनों का 10 और 10, इनर में दोनों का 10 और 10। इसका मतलब इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस 10 माइनस 0, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस 10 माइनस 0, दोनों पैरेलल में आ गए। तो बताइए दोनों पैरेलल में होने पर C इक्विवेलेंट होता है C1 प्लस C2, और दोनों का कैपेसिटेंस है 2.2, तो टोटल हो गया 4.4। तो बैटरी जो चार्ज सप्लाई करेगी Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, C इक्विवेलेंट है 4.4 और V की वैल्यू 10, तो दैट इज 44 माइक्रोकूलम। तो बैटरी का चार्ज सप्लाइड इज 44 माइक्रोकूलम टू इनर सिलेंडर्स। इनर पे प्लस 44 और आउटर पे माइनस 44, तो टोटल चार्ज सप्लाई इज 44 इनर वालों पे। वैसे तो टोटल 0 ही होता है, लेकिन इनर वालों पे प्लस 44। 12, टू कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2 आर केप्ट वाइडली सेपरेटेड। मतलब हमारे पास क्या दो कंडक्टर्स हैं, एक का रेडियस R1 है, एक का रेडियस R2 है, दोनों बहुत दूर हैं एक दूसरे से। इनका कैपेसिटेंस बताइए। सबसे पहले तो कैपेसिटेंस के लिए दो प्लेट होनी चाहिए, और ऐसे केसेस में दूसरी प्लेट हमेशा कहाँ मानी जाती है? इन्फिनिटी पर। इसके लिए भी दूसरी प्लेट कहाँ मानी जाती है? इन्फिनिटी पर। इसके कैपेसिटेंस निकलवाए जाते हैं। एक कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है सिंपल सा, वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कैसे निकाला? निकाल के देख लेते हैं। मैंने कहा देखो, यहाँ का पोटेंशियल V1, यहाँ का पोटेंशियल V2, मान लो इसको मैंने Q चार्ट दिया, इसको माइनस Q चार्ट दिया, तो Q इक्वल टू CV लिख सकता हूँ। मैंने कहा एक बात तो V1 पोटेंशियल कितना होगा? V1 पोटेंशियल होगा KQ बाय R1 प्लस K माइनस Q बाय इन्फिनिटी विच इज KQ बाय R1, क्योंकि इन्फिनिटी की वजह से 0। 2 का पोटेंशियल कितना होगा? KQ बाय इन्फिनिटी, खुद की वजह से भी इन्फिनिटी और दूसरे की वजह से भी इन्फिनिटी, नेट पोटेंशियल 0। यानी इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट इज KQ बाय R, विच इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू Q। तो Q इक्वल टू आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू डेल्टा V, और Q इक्वल टू CV से अगर मैं सोचूं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ रही है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। तो इसका कैपेसिटेंस पहले जब ये इंडिविजुअल था तो इसका कैपेसिटेंस था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। जो C2 की बात करें तो वो भी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। यानी पहले केस में दोनों का कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, बिल्कुल सही जवाब। बी पार्ट में क्या है? इफ द स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय मेटल वायर। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को एक मेटल वायर से कनेक्ट कर दिया। जैसे इन दोनों को कनेक्ट किया, दोनों का पोटेंशियल सेम और दोनों की प्लेट इन्फिनिटी पर। तो इसका मतलब दोनों पैरेलल में आ गए, और अगर दोनों पैरेलल में आ गए तो C इक्विवेलेंट आ गया C1 प्लस C2। पैरेलल में कैसे? कनेक्ट करने से दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। पोटेंशियल सेम अगर आ गया दोनों का, तो पोटेंशियल सेम होने की वजह से क्या दिक्कत आएगी? पोटेंशियल सेम हो गया तो क्या दिक्कत आएगी भाई? दोनों पैरेलल में आ गए। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस R2। तो C इक्विवेलेंट आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस R2, बिल्कुल सही जवाब।
पैरेलल कॉम्बिनेशन का सिंपल सा क्वेश्चन। 13 ईच ऑफ द कैपेसिटर शोन इन द फिगर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 2। ये सारे कैपेसिटेंस का 2 माइक्रोफेरेड है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट बता, बहुत ही आसान। ये 2 ये 2 ये 2, ये अगर आप ध्यान से देखो तो तीनों सीरीज में 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। यहाँ से c इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाती है 2/3। लेकिन इसका इक्विवेलेंट 2/3, इसका इक्विवेलेंट 2/3 और इसका इक्विवेलेंट 2/3 तीनों पैरेलल में आ गए। तो c इक्विवेलेंट टोटल इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ c इक्विवेलेंट विच इज 2 माइक्रोफैरेड। 3 क्यों? क्योंकि 3 चेन बन रही है, ऊपर का भी c इक्विवेलेंट, नीचे का भी c इक्विवेलेंट, इसका भी c इक्विवेलेंट। तो टोटल इज 3 टाइम्स ऑफ c इक्विवेलेंट विच इज 2 माइक्रोफैरेड। 3 और 3 कट गया, तो आंसर इज 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है भाई, 2 माइक्रोफैरेड इज द आंसर। अब क्या बोला है? सपोज अ बैटरी ऑफ 60 EMF इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अपीयरिंग ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटर। बहुत ही आसान है। उसने बोला अगर इसको 60 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो हर कैपेसिटर को कितना वोल्ट मिलेगा। देखो अगर इसको 60 से जोड़ दिया तो पूरे के क्रॉस 60 आएगा, क्योंकि तीनों आपस में पैरेलल में है, तो पूरे के क्रॉस 60 आएगा। पूरे के क्रॉस 60 आएगा तो एक को कितना मिलेगा? 20 20 20 20। तीनों में से तीनों को 20 20 20 मिलेगा, क्योंकि तीनों इक्वल हैं। तो एक कैपेसिटर को जो वोल्टेज मिलेगा 1, दैट इज 20 वोल्ट। तो दूसरे पार्ट का आंसर 20 वोल्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन, सिमेट्रिकली बांट सकते हैं। टोटल 60 था तो 60 तीनों को मिलेगा क्योंकि तीनों पैरेलल में है, लेकिन सीरीज वालों को ये 1/3 1/3 1/3। इट इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। हमें 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर बनाना है जिसको हम 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ सके। मतलब हमें 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़कर एक कैपेसिटेंस बनाना है जिसका 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस हो। हमारे पास 10 माइक्रोफैरेड अवेलेबल तो है, बट दे कैन विथस्टैंड ओनली 50 वोल्ट, लेकिन उनके औकात है 50 की। मतलब लेकिन मेरे को झिलाना 200 है। तो बताइए कैसे कॉम्बिनेशन डिजाइन कर सकते हैं कि हमारे को 50 वोल्ट झेलने वाले 200 वोल्ट झेल जाएं। तो सबसे पहले तो ये समझ जाना पड़ेगा हमें झिलाना कितना है 200, लेकिन बेचारे झेल कितना सकते हैं 50। तो 50 के पहले तो मुझे 4 सीरीज में लगाने पड़ेंगे ताकि वो 50 50 50 50 झेल लें, और 50 50 50 50 झेल करके ये 200 झेल पाए मिनिमम। तो मुझे 10 माइक्रोफैरेड के 4 कैपेसिटेंस सीरीज में लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो दिक्कत क्या होगी? कैपेसिटेंस 2.5 माइक्रोफैरेड हो जाएगा, 10/4। इनका सी इक्विवेलेंट 10/4 आ जाएगा, 10/4 आ जाएगा 2.5। लेकिन मुझे कैपेसिटेंस बनाना 10, तो मुझे 2.5 के 4 पैरेलल में लगाने पड़ेंगे ताकि 4 का वापस से कितना हो जाए 10। ये क्वेश्चन पिछला ही है भाई, अगर आप ध्यान से सोचो तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन ही है। पिछले क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि 3 सीरीज में और 3 पैरेलल में है, तो इफेक्ट 2 ही आएगा, कोई चेंज नहीं हुआ। अगर 4 सीरीज में और 4 पैरेलल पेयर होते तो भी आंसर सेम आता, 5 सीरीज में 5 पैरेलल होते तो भी सेम आंसर आता। तो हमें 10 से आंसर तो 10 ही चाहिए। तो इसीलिए अगर मैंने 4 सीरीज में लिया है तो मुझे 4 ही पैरेलल कॉम्बिनेशन लेने पड़ेंगे, यानी टोटल कुल मिला के 16 कैपेसिटर लगेंगे। 4 की सीरीज के 4 पेयर, तो 16 कैपेसिटर मेरे सीरीज में लगेंगे, सीक्वेंस में लगेंगे। एक का कैपेसिटेंस 2.5, तो 4 पेयर के हो गए 10। ठीक, चलिए ये एनालिटिकल क्वेश्चन था, इसका कोई आंसर नहीं है। 15 टेक द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी 0। पॉइंट बी का पोटेंशियल 0 ले लीजिए, वो तो मैं वैसे भी लेता क्योंकि मुझे वोल्टेज मेथड लगाना। 0, नीचे का पोटेंशियल 50, यहाँ का पोटेंशियल भी 50। तो बताइए पोटेंशियल बिटवीन सी और डी क्या होगा। फाइंड द पोटेंशियल्स एट पॉइंट सी एंड डी। सी का पोटेंशियल अगर मुझे निकालना है तो मुझे पोटेंशियल को इन दोनों में बांटना पड़ेगा, V1 और V2। सिमिलरली मुझे पोटेंशियल इन दोनों में बांटना पड़ेगा, V3 और V4। अगर मैं V1 V2 की बात करूं तो क्योंकि Q इक्वल टू CV होता है, दोनों पे Q सेम होगा, मतलब वोल्टेज कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में बटेगा। तो 1 को जो पोटेंशियल मिलेगा वो 8/12/50 मिलेगा, और V2 को मिलेगा 4/12/50। दूसरे का कैपेसिटेंस अपॉन टोटल कैपेसिटेंस इंटू 50। तो 4 वाले को मिलेगा 8 अपॉन टोटल कितना 12 इंटू 50। तो ये वैल्यू आ रही है 2/3, तो ये आ गई 100/3 और ये आ गया 200/3। सिमिलरली V3 को जो पोटेंशियल मिलेगा 6 अपॉन टोटल 9 है, 6/9 ऑफ 100, सॉरी 50, टोटल तो 50 ही है ना। तो 6/9 ऑफ 50, 300/9, दैट इज 100/3। और V4 को जो पोटेंशियल मिलेगा वो दूसरे का 3/9 ऑफ 50, विच इज 200/3। सॉरी कितना आ गया 50/3। एक मिनट रुकिएगा,
ये वैल्यू आ गई 50/3, नॉट 200/3। इसका मतलब दोनों V1 और V3 को अगर आप ध्यान से देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, V1 और V3। मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो C का पोटेंशियल हो गया 50 माइनस 100/3 विच इज 50/3। और यही हमारा D का पोटेंशियल, C और D का पोटेंशियल 50/3 माइक्रोवोल्ट। अच्छा माइक्रोवोल्ट में आएगा क्या? माइक्रोवोल्ट नहीं आएगा भाई, वोल्ट होगा। ये आंसर गलत दिया हुआ है, पोटेंशियल माइक्रोवोल्ट में नहीं होगा, पोटेंशियल वोल्ट ही आएगा, क्योंकि आंसर वोल्ट में दिया हुआ है। क्वेश्चन वोल्ट में है तो आंसर भी वोल्ट में ही आएगा, माइक्रो नहीं होगा। चार्ज माइक्रो कूलम होंगे। 50/3 दोनों का सेम आ गया, तो अगर मैं यहाँ कैपेसिटेंस जोड़ भी दूं तो उस पर चार्ज आएगा 0, आंसर ही 0। और वैसे अगर ध्यान से सोचो तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, 4 8 3 6 डबल हो रहा है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा, इसलिए बीच में कोई भी कैपेसिटर जोड़ दो पोटेंशियल या चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो 15 का आंसर इज 0। ठीक, बी पार्ट का। 16, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। बहुत ही वाहियात क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में आप इस डायग्राम को ऐसा बना लीजिए, C1 C2, मतलब इस C1 को शिफ्ट करके यहाँ बना लो यार, C2 को शिफ्ट करके यहाँ बना लो। यहाँ ऐसा करने से तुम्हें डायग्राम इजी दिख जाएगा। नीचे वाले C1 C2 को भी थोड़ा सा आगे पीछे डिस्प्लेस कर दो, क्योंकि उसको डिस्प्लेस करने से फर्क नहीं पड़ता। ये सिस्टम बन गया बहुत ही आसान। C1 C2 सीरीज में तो इनका इक्विवेलेंट C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 C2 सीरीज में तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और आपस में पैरेलल में है तो पैरेलल में जुड़ जाता है, तो 2 टाइम्स ऑफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आंसर होना चाहिए 2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही जवाब। चेक कर लीजिए भैया, कोई डाउट है तो। ठीक, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17। अ कैपेसिटर इज मेड ऑफ अ फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया ए। हमारे पास एक फ्लैट प्लेट है जिसका एरिया ए है। इस 3A में से ए हिस्सा d डिस्टेंस पर है, ए हिस्सा a प्लस बी डिस्टेंस पर है, तीसरा हिस्सा a प्लस बी प्लस सी डिस्टेंस पर है। अच्छा, a प्लस बी डिस्टेंस पर, सॉरी a प्लस 2b डिस्टेंस पर, क्योंकि विड्थ b दे रखी है, ये b है ये भी b है, तो ये टोटल a प्लस 2b हो गया। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, नॉट a प्लस 2b, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। प्लेट की विड्थ a है लेकिन हाइट b है, तो ये b है, ये 2b है, ये 3b है। इस प्लेट का एरिया a/3 आ जाएगा, इसका भी a/3, इसका भी a/3, तीनों a/3 कैसे आएंगे? क्योंकि टोटल प्लेट का एरिया a है। तो इनका इक्विवेलेंट बताइए। C1 इसको मान लो, इसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट a/d, तो एप्सिलॉन नॉट a/d। सॉरी, पहले प्लेट का तो डिस्टेंस b दे रखा है ना इन्होंने, तो d दे रखा तो वही लेंगे ना, b थोड़ी होगा। विड्थ b दे रखी है। C2 की बात करें तो C2 का एरिया एप्सिलॉन नॉट a/d, d हो जाएगा d प्लस बी, ये गलत लिख दिया मैंने, b जुड़ जाएगा बस, यहाँ आ जाएगा d प्लस 2b। और C3 का आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट a/d प्लस 2b। इन तीनों को जोड़ दो, क्योंकि तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में C इक्विवेलेंट इज C1 प्लस C2 प्लस C3, और जोड़ने से हमारा आंसर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट a/3d प्लस एप्सिलॉन नॉट a/3d प्लस b प्लस एप्सिलॉन नॉट a/3d प्लस 2b। क्या अलग अलग आंसर है? एक ही साथ आंसर है। अच्छा, एलसीएम लिया हुआ है, एलसीएम लिया तो हमें भी एलसीएम लेकर ही इसको सॉल्व करना है, लेकिन जो जो कॉमन है वो बाहर उठा लो। एप्सिलॉन नॉट a/3 कॉमन आ जाएगा 1/d प्लस 1/d प्लस b प्लस 1/d प्लस 2b, बस इसको एलसीएम ले लीजिए, आपका आंसर आ गया। तो एप्सिलॉन नॉट a/3, मेरे हिसाब से यहाँ तक मैं अगर करके छोड़ भी दूँ तो अभी आगे का पार्ट तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, है ना। सिर्फ एलसीएम लेना है, तो पहली टर्म d प्लस बी इंटू डी प्लस 2b, दूसरी टर्म d इंटू डी प्लस 2b, तीसरी टर्म d इंटू डी प्लस बी। बस अब इसको सॉल्व कर लो यार। एप्सिलॉन नॉट a/3, कोई ना, चलो सॉल्व करते हैं। डी प्लस बी डी प्लस 2b, ऊपर आएगा d² प्लस 3bd प्लस 2b², पहली टर्म खोलने पर, प्लस d² प्लस 2bd प्लस d² प्लस bd। तो कुल मिला के एप्सिलॉन नॉट a/3, d² कितने हैं? 1 2 3, तो 3d² प्लस 3 2 5 और 1 6, 6bd प्लस 2b² अपॉन d प्लस b d प्लस 2b। क्या मैच हो रहा है? एप्सिलॉन नॉट a, एप्सिलॉन नॉट a। 3d² प्लस 6bd प्लस 2b², बिल्कुल सही जवाब, अपॉन 3 टाइम्स ऑफ d प्लस b d प्लस 2b d प्लस b, बिल्कुल सही जवाब है। चेक कर लीजिए, एकदम मैच हो रहा है अपना आंसर, शानदार। ठीक, मेहनत था। क्वेश्चन नंबर 18,
A cylindrical capacity is constructed using two coaxial cylinder. अच्छा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस का हमें फॉर्मूला डायरेक्ट क्लास में बताया जाता है। इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको अगर डायरेक्ट याद हो तो अच्छी बात है, वरना बार बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जहाँ तक मुझे याद है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन एल एन R2 बाय R1 ये आता है। अगर इसका इनर रेडियस R1 हो और आउटर रेडियस R2 हो तो इसकी कैपेसिटेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन R2 बाय R1। कैसे से 1 बाय छोटा सा कैपेसिटेंस लिखते हैं, क्या होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय एल, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय एल में डी आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एरिया, और वो एरिया आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटीग्रेशन डी आर बाय आर, और इंटीग्रेशन डी आर बाय एल एन आर बनेगा, तो 1 अपॉन सी इज इक्वल्स टू एल एन R2 बाय R1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। इसको उल्टा कर लो, आंसर आ गया। तो उसने क्या बोला है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। 2 आंसर एप्सिलॉन नॉट के टर्म में वैल्यू, अरे यार 8 पिको फैरेड है तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है भाई, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसमें फिर दिमाग चलाया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 1 बाय के लिख दिया, तो एल अपॉन के एल एन R2 बाय R1। एल की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है तो 10 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन एल की वैल्यू 9 इंटू 10 पर 9, एल एन R2 बाय R1 दैट इज एल एन 2, एल एन R2 बाय R1 2 और 4 का रेशियो 2 आ जाएगा, एल एन 2। तो ये वैल्यू मेरे पास आ रही है 10 बाय 9 एल एन 2 इंटू 10 की पावर -11। पिको में आंसर दिया हो तो 100 अपॉन 9 एल एन 2 पिको फैरेड, 100 अपॉन 9 एल एन 2, तो 100 अपॉन 9 और एल एन 2 की वैल्यू 0.693 होती है, लगभग 16। आंसर इज लगभग 16 पिको फैरेड। आंसर क्या 16 ही है क्या भाई? 8 है, 8 8 8। अरे रे रे, ये 2 रह गया, अपन ये 2 खा गए, ये 2 नीचे वाला नहीं लिया, तो 2 नीचे आ जाएगा, वही तो आंसर आधा ही कैसे आ रहा है, इंटू 2, तो इंटू टू और कर दे तो इंटू 2, तो आंसर इज 8। ठीक, वो 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया था ना, वो 2 नीचे वाला खा गए, तो आंसर इज 8 पिको फैरेड, 8 पिको फैरेड। और दूसरे का आंसर इन्होंने बोला सेम, क्या किया है, अनदर कैपेसिटर ऑफ द सेम लेंथ इज कंस्ट्रक्टेड बाय सिलेंडर यूजिंग 4 and 8, यानी रेडियस दोनों डबल हो गए, रेडियस डबल हो गए तो आंसर सेम रहेगा, क्योंकि अंदर एल एन R2 बाय R1 आ रहा है, R2 बाय R1 का रेशियो अगर सेम होगा तो कैपेसिटेंस सेम आएगा, तो दूसरे पार्ट का आंसर इज सेम एज पार्ट ए, तो आंसर इज बिल्कुल सही। 19th, और 100 पिको फैरेड, हमारे पास एक 100 पिको फैरेड का कैपेसिटर है, माइक्रोन सॉरी पिको, और इसको 24 वोल्ट से चार्ज किया है। ठीक है, इट इज कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर, इसको एक अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट किया C2 जिसका कैपेसिटेंस है पिको फैरेड 20, और इस स्विच को बंद कर दिया। व्हाट विल बी द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस, नया पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। ठीक है भाई, तो नया पोटेंशियल डिफरेंस बता देते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं इस पे बात कहूं तो चार्ज कंजर्व रहेगा। पहले जो चार्ज था Q इनिशियल, Q इक्वल टू CV, C था 100, V की वैल्यू 2400, सॉरी 2400 नहीं 24 ही सिर्फ, तो इनिशियल चार्ज था 2400। तो फाइनली भी कुछ ऐसा होगा कि जब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो चार्ज कंजर्व रहेगा, अगर एक को x मिलेगा तो दूसरे को 2400 माइनस एक्स, एक को अगर x मिलेगा माइनस एक्स मत लिखो, प्लस एक्स ही लिख लो, तो दूसरे को 2400 माइनस एक्स मिलेगा। लेकिन क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम कर दो। पोटेंशियल डिफरेंस होता है Q बाय C, पोटेंशियल डिफरेंस इज Q बाय C। ऊपर वाले पे चार्ज है x और उसका C है 100, शुड बी इक्वल टू, नीचे वाले पे चार्ज है 2400 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय उसका कैपेसिटेंस है 20, तो Q बाय C को इक्वल क्या 5, यहाँ से x बराबर आ गया 12000 माइनस 5x, तो 6x इक्वल टू 12000, x की वैल्यू 2000। मतलब फाइनली ऊपर वाले पे चार्ज होगा 2000 और नीचे वाले पे चार्ज होगा बचा हुआ 2400 का बचा हुआ कितना होगा 400, ये चार्ज हो गया। निकालना क्या, चार्ज निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस किसी पे निकाल लो, Q बाय C से आंसर आ जाएगा 2000/100 दैट इज 20 वोल्ट। ऊपर वाले के क्रॉस 20 वोल्ट, नीचे वाले से कोई निकाले Q बाय C, तो Q के लिए 400, नीचे वाले का C 20 है तो इसके क्रॉस 20 वोल्ट, और आंसर सेम आना भी चाहिए क्योंकि दोनों पैरेलल में है, तो आंसर इज 20 वोल्ट। चाहे ऊपर वाले से निकालो चाहे नीचे वाले से। तो मैंने क्या किया, फाइनल चार्ज एक पे x मान लिया, एक पे 2400 माइनस एक्स, क्योंकि इनिशियल चार्ज 2400 था, फिर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल कर दिया, वहां से x आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया दोनों के क्रॉस। ठीक, 20th क्वेश्चन, इन
द ईच कैपेसिटर शोन इन द फिगर हैज कैपेसिटेंस 5, तीनों का कैपेसिटेंस 5 है, ईएमएफ 50 है, हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू ए बी, बैटरी से कितना चार्ज फ्लो करेगा अगर स्विच एस को बंद कर दिया। तो इस केस में हमें करना क्या होता है, हमें स्विच क्लोज करने से पहले कितना चार्ज है वो निकालना है, और स्विच क्लोज करने के बाद कितना चार्ज है वो निकालना है। देखो स्विच क्लोज करने से पहले ये घटना घटेगी क्योंकि ऊपर वाली तार ओपन है, स्विच क्लोज करने के बाद क्या घटना घटेगी, स्विच क्लोज करने के बाद घटना ये घटेगी कि ये खत्म हो जाएगा, मतलब जो सेकंड कैपेसिटर है वो खत्म हो जाएगा, यानी उसमें कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि उसका सारा चार्ज आपस में ही खत्म हो जाएगा, तो वो चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो बस अब ये देख लीजिए कि कितना इनिशियल चार्ज था बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से, जो भी प्लेट्स कनेक्टेड हैं ये दोनों, इन पे बस चार्ज देख लीजिए पहले और इन पर चार्ज देख लीजिए बाद में, तो आपका काम बन जाएगा। तीनों का कैपेसिटेंस 5 है, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए, कितना हो गया 10, तो ये 10 और ये 5 सीरीज में हो गए, तो इनका सी इक्विवेलेंट आ गया C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 विच इज 10/3। तो बैटरी से जो चार्ज निकला होगा Q फ्रॉम बैटरी Q इक्वल टू CV, V 50 है और C 10/3, तो 10/3 इंटू 50 दैट इज 50/3 माइक्रोकूलम। बाद में ये वाला कैपेसिटेंस खत्म हो गया, 5 और 5 सीरीज में हो गए, सॉरी पैरेलल में हो गए, तो इनका सी इक्विवेलेंट हो गया 10 माइक्रोफेरेड। तो इस पे जो चार्ज बैटरी से निकलना चाहिए Q इक्वल टू CV, तो Q इक्वल टू CV के अक्रॉस 500 माइक्रोकूलम। पहले बैटरी ने दिया 50/3, सॉरी 50/3 नहीं, 500/3 होगा ना भाई, 50 तो कहाँ से आ जाएगा, 500 होगा, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक आज बहुत अच्छी जा रही है। पहले बैटरी ने चार्ज दिया था 500/3, अब बैटरी ने चार्ज दिया 500, इसका मतलब बैटरी से जो एक्स्ट्रा चार्ज निकला वो 500 माइनस 500/3, तो बैटरी से जो चार्ज निकला वो निकला 1000/3। तो एक्स्ट्रा चार्ज विच फ्लोज थ्रू बैटरी थ्रू ए बी इज 1000/3, 1000/3 को आप लिख सकते हैं 333.33 माइक्रोकूलम, और इसको अगर आप गिवन नोटेशन में फॉर्म में लिखें तो 3.33 इंटू 10 की पावर -2 माइक्रोकूलम, सॉरी -2 के +2 होगा ना भाई, तो 333 इंटू 10 की पावर -4 कूलम ये चार्ज फ्लो करेगा। 3.33 इंटू 10 की पावर -4, क्योंकि इसका आएगा 10 की पावर -6 और 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 3.33 इंटू 10 की पावर -4 कूलम बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ 20 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं कैपेसिटर में। आज के वीडियो सॉल्यूशन में हमने एक चीज़ जानी कि क्वेश्चन को जल्दी करने के चक्कर में हम गलत कर जाते हैं, क्योंकि आज मेरे भी बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए, बट आई होप आपको कैपेसिटर के क्वेश्चन करने में मजा आया होगा, क्योंकि बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे आज के 20 क्वेश्चन, Q इक्वल टू CV टाइप्स क्वेश्चन थे, तो बहुत ही आसान थे, और आई होप आपको मजा आया होगा कैपेसिटर के क्वेश्चन डिस्कस करने में। ऐसे ही और भी फर्दर सोल्यूशन आपके लिए लेकर आऊँगा, 21 से आगे के सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और पढ़ाई करते रहिए, बिकॉज HCV इज अ गुड बुक। मिलते हैं एक और चैप्टर के साथ, चलिए बाय बाय।